हाँ देखिए, हम उपमा अलंकार के विषय में ही बात कर रहे थे कि उपमा अलंकार का कोई भी पद हो, उसमें एक अंग या एक से अधिक अंग अगर लुप्त रह जाता है तो वहां हम लुप्त उपमा अलंकार मानते हैं। लेकिन जो अंग लुप्त रहता है उसके आधार पर उसके कितने उपभेद होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं बेटा? लिखिए, यथा नंबर 1 उपमेय लुप्ता, उपमेय लुप्ता। ये उपमेय लुप्ता होगा कहां बेटा? होगा उपमेय अंग लुप्त रहने पर। उपमेय अंग लुप्त रहने पर दूसरा है बेटा उपमान लुप्ता। दूसरा है उपमान लुप्ता। उपमान अंग लुप्त रहने पर तीसरा भेद है बेटा धर्म लुप्ता। ये कहां होगा बेटा? साधारण धर्म लुप्त रहने पर। साधारण धर्म लुप्त रहने पर। और चौथा भेद है बेटा वाचक लुप्ता। वाचक लुप्ता, वाचक शब्द लुप्त रहने पर। वाचक शब्द लुप्त रहने पर, यानी उपमेय का जो अंग लुप्त रहता है उसके आधार पर इन उपमा अलंकार के 4 उपभेद कर दिए जाते हैं। उपमेय लुप्ता कहां होगा? जहां उस वाक्य में उपमेय अंग लुप्त होगा। उपमान कहां होगा? जहां उस वाक्य में उपमान अंग लुप्त रहेगा। धर्म लुप्ता कहां होगा? जहां पर साधारण धर्म लुप्त रहेगा। और वाचक लुप्ता कहां होगा? जहां पर वाचक शब्द लुप्त रहेगा। ये लिख लें। फिर अब हम उदाहरण लिखेंगे, आप बताएंगे इसमें कौन सा अंग लुप्त है। दस्त जाड़न, हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को हार से क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यहां तक लिख लिया है क्या बेटा? लिख ले बेटा सीधा। अब हम उदाहरणों के विषय में बात करेंगे। आप बताएं कि इसमें कौन सा लुप्ता है। लिखिए, पहला पद कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊ। व्यर्थ धरऊ धनुवान कुठारा। कोटि पुलिस सम बचनो तुम्हारा व्यर्थ धरऊ धनुवान कुठारा। ये परशुराम जी को और लक्ष्मण ने कहा था। स्वयंवर था, सीता का विवाह हो रहा था, भगवान श्री राम प्रत्यंचा चढ़ाने वाले थे। प्रत्यंचा चढ़ाई तो धनुष टूट गया। परशुराम जी क्रोधित हो गए, सभा में आ गए। आकर के भगवान श्री राम से कहा कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो राजा के समाज से अलग हो जाए।
नहीं तो जितने भी राजा हैं सब मारे जाएंगे। इतनी ये बात सुनकर के लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया और उसने ये कहा कि ऐसे कैसे राजा समाप्त हो जाएंगे। तो परशुराम जी अपनी बड़ी बड़ाई करते हैं कि मैं 21 बार इस संपूर्ण पृथ्वी को मैंने राजा के विहीन कर दिया है और अब 22वीं बार कर सो। तो लक्ष्मण के अब तक आपका जो काम पड़ा है ना वो ईख यानी गन्ने से बनी हुई चीनी से पड़ा है। अब आपके सामने लोहे से बना हुआ खांडा है। हम कोई छुई मुई के पादप नहीं है जो आप अंगुली दिखाएंगे और हम मुरझा जाएंगे। मारो तो काम ही धनुष तोड़ना ही है। मैं तो धनुष ही तोड़ा। यानी बचपन काल में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब तो आपने कभी इस तरह का क्रोध नहीं किया। आज इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? तो तब वो कहते हैं कि वो अपनी वाणी का वाखान करते हैं, कहते हैं तुम तो फूंक से पहाड़ उड़ा डालने की बात करते हो। तो लक्ष्मण परशुराम जी से कहता है कि कोटि पुलिस की करोड़ों वज्रों के समान तो तुम्हारे ये वचन है परशुराम जी। तुम तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और इस कुल्हाड़े का वजन सहन कर रहे हो। आपके तो केवल वचन ही क्या है, करोड़ों वज्रों के समान है। तो आपको ये रखने की क्या क्या जरूरत है? बताइए किसकी तुलना किससे की गई? नीचे लिखना है आपने, इसमें बताना है आपने उपमेय कौन है, उपमान कौन है, साधारण